मुझे याद है, अब लगता है कि हर बार ही मेला से पहले आते हैं जी। आज क्या कुछ आपने मन? देखिए, आज दर्शन करने आए हैं। इसके बाद कहा गया, बताया गया कि 22 तारीख से पट बंद हो जाएगा, तब कि इसके पहले चले हम दर्शन कर लें, फिर बाद में भी करेंगे, लेकिन पहले एक बार कर लें, इसलिए आए हैं। भगवान जगन्नाथ से, बलभद्र जी से, सुभद्रा जी से हम लोग प्रार्थना किए कि भाई झारखंड की बेहतरी हो हर माने में, ये आर्थिक रूप से बेहतर बने, सामाजिक रूप से सामाजिक सौहार्द इसमें बने रहे और संस्कृति का भी विकास हो, कम संरक्षण हो। यहाँ की संस्कृति है उसके का प्रोटेक्शन हो, रक्षण हो। इसे सब बात लेकर के हम लोग सब अपने साथी के साथ, आलोक जी हैं, हमारे लड़के सुबोध जी हैं, हमारे सादेव जी हैं, सब लोग, उनके परिवार के लोग भी हैं, हम लोग आए हुए हैं इसी मंशा के साथ और यही मांगने के लिए, झारखंड की समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए यही मांग रहे हैं। मेला के लेकर क्या तैयारी है सर? इस बार कुछ विशेष है आप सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से जो हर साल होता है वो हो रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। कोई कमी नहीं, सरकार आगे बढ़ के करती है। सभी सरकारें, ये सरकार भी आगे बढ़ के करते हैं। मेला का आयोजन में हर तरह की सहायता हम लोग देते हैं। सर एक अलग सवाल है। हाँ, सर भी सदन में कांग्रेस के विधायक दल का नेता भी कभी चुनाव होना है, आप अपने आप को उसके लिए आप दावेदार मानते हैं सर? देखिए, हमारी पार्टी बड़ी है, राष्ट्रीय पार्टी है, वो चुनना पार्टी का है। पार्टी चुनने की जिम्मेदारी मिलेगी, मैं स्वीकार करूँगा, लेकिन मेरा कुछ अलग स्वभाव रहा शुरू से, मांगता नहीं हूँ कुछ, है ना। वो मांगना है तो उससे मांगता हूँ। यहाँ आज मांगे कि नहीं सर आप अपने लिए? नहीं मांगे, यहाँ अपने लिए कोई पद नहीं मांगे, स्वास्थ्य मांगे और ये मांगे कि हे जगन्नाथ जी, मेरा स्वास्थ्य बढ़िया रहे और मेरी ख्याति भी बढ़िया रहे। लोग अपना ख्याति ख़त्म करने के लिए लगे रहते हैं, तो मैंने बचाना है उनको, लगे रहते हैं लोग। अच्छा, भगवान से मांगे? हाँ, भगवान से। सर तो आप तो चुनावी मैदान में तो रहेंगे? रहेंगे। अपनी दावेदारी? हाँ, दावेदारी है अपने आप, हम सिटिंग है, दावेदारी की क्या जरूरत है? पार्टी का सिस्टम है, जो सिटिंग रहा है उसको देगा। कुछ लोग कहते हैं स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हैं, कांग्रेस में कई बार बातें होती है 70 साल से ऊपर, वैसे तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही उससे ज़्यादा। ऐसा है कि ये सब मिथ हो गया, कल्पना की बात हो गई। जब हमारे अध्यक्ष 64 साल के, 84 ईयर्स हैं, तब एज कहाँ रहा? आप फिजिकली फिट रहिए, मेडिकल कर लीजिए। सबका जो कैंडिडेट बनना चाहते हैं उसका मेडिकल करा लीजिए। अगर फिट है मेडिकली तो दीजिए। आप फिट हैं सर? मेडिकल दो चीज़ फिट होना है, मेडिकली फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट। फिजिकली फिट है लेकिन मेंटली गायब है, वो भी गड़बड़ है। मेंटली अलर्ट होना चाहिए, सजग रहना चाहिए माइंड से, है ना। हम जा रहे हैं पूर्व जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरब करके पछी चले जा रहे हैं, तो मेंटली अलर्ट तो हुआ नहीं। मंदिर का दर्शन करने आए थे, निरीक्षण करने भी आए थे, मंत्री जी भी आज साथ थे, क्या कहेंगे कि क्या वजह रही? नहीं, मंत्री जी के साथ थे हम लोग और भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भगवान बलभद्र का दर्शन किया, उनका आशीर्वाद लिया। हर साल हम लोग रथ मेला की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए आते हैं, भगवान जगन्नाथ से अच्छी बारिश की कामना करते हैं, राज्य में समृद्धि हो, सद्भावना हो, प्रेम बनी रहे, तरक्की का मार्ग प्रशस्त हो, इसके लिए भगवान जगन्नाथ के दरबार पर हम लोग आते हैं। रथ मेला इस राज्य का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मेला होता है, जिसमें अगल बगल के कई प्रदेशों के लोग आते हैं और धार्मिक मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दरबार से कोई खाली नहीं होता। जो धार्मिक आयोजन होते हैं, रथ मेला जहाँ लाखों लोग आते हैं, कई मामले में इसके अर्थपूर्ण है। एक तो ये आर्थिक रूप से भी संबल प्रदान करता है, जब दूर दूर से लोग अपना सामान लेकर के यहाँ पर आते हैं। 9 दिन मेला रहता है, उसके 5 दिन पहले से तैयारी होती है, 10 दिन बाद तक लोग यहाँ पर कई ऐसे अद्भुत चीज़ें देखने को यहाँ मिलती हैं। उसके बाद एक आर्थिक जो संबल है, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो उस राज्य की सांस्कृतिक विरासत भी देखने को मिलती है। फिर आप देखेंगे कि एक दूसरे के प्रति आदर और प्रेम का भाव भी
जो धार्मिक आयोजन है वो भी दर्शाता है, खुशहाली का पैगाम लेके आता है। तो इस प्रकार के आयोजनों से बहुत फ़ायदा होता है। हम लोगों की मांग है सरकार से कि पिछली बार बाज़ार का जो है वो टेंडर हुआ था, तो वो टेंडर नहीं होना चाहिए। उससे जो गरीब लोग हैं, जो अपने रोजी रोटी के लिए यहाँ पर आते हैं, दुकान लगाते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है। बड़े व्यापारियों के लिए क्या, उन तो टेंडर में शामिल हो जाएंगे। इसलिए हमारी मांग होगी कि टेंडर नहीं हो किसी प्रकार का, जैसे लोग आते थे अपना बाजार लगाते थे, वही परंपरा वही व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। देवताओं के देवता हैं भगवान जगन्नाथ और विशेष आस्था हमारी रही है हमेशा से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रथ मेला के पूर्व भगवान अज्ञातवास में चले जाते हैं, तो वो 22 तारीख को 22 जून से अज्ञातवास में जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने भगवान का दर्शन किया। साथ ही साथ वित्त मंत्री जी आए हुए हैं, सरकार की ओर से पूरे रथ मेला होने वाला है। ये एक राज्य का बहुत ही अनुष्ठान जो है महत्वपूर्ण है और लोगों का बहुत विशेष आस्था जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम लोग सब चीज़ों का जायज़ा भी लिए और आज सौभाग्य से एकादशी का भी दिन है। तो ऐसे समय में भगवान का दर्शन करके राज्य के लिए अमन चैन खुशहाली का दुआ मांग करके हम लोग अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करके धन्य हो गए। मैं बहुत बहुत नमन करता हूं। पहले तो आज हम लोग आए हैं पर भगवान जगन्नाथ की दर्शन करने को, पूजा अर्चना करने के बाद यही भगवान से कामना की है कि इस राज्य का तरक्की हो, यहाँ के लोग सुरक्षित और हर चीज़ में आगे बढ़ें। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिस जगन्नाथ रथ यात्रा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तैयारी जो मंदिर मैनेजमेंट कमेटी है वो तैयारी कब से चालू कर दी है। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि इसकी मेला की तैयारी के लिए पिछले 6 महीना से अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र के जो व्यवसायी होते हैं, अलग अलग बिजनेस करते हैं, चाट का दुकान लगाते हैं, रसगुल्ला का दुकान लगाते हैं, मिठाई का दुकान लगाते हैं, झूला लगाते हैं, बैलून या जो हमारा जो ट्रेडिशनल सामान आप देखेंगे, सील लोढ़ा रहता है, तीर धनुष रहता है, ये सारी चीज़ की तैयारी पिछले 6 माह से अलग अलग क्षेत्रों से करके लोग यहाँ पर एक बृहत मेला, जो एक ऐसा मेला जो हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित ये जगन्नाथ मंदिर जो है उनकी मेला शोभा यात्रा जो निकलती है, आप देखेंगे कि भगवान जब अज्ञातवास में जाते हैं तो लगातार ये मेला कई एक दिनों तक चलती है और लाखों लाख लोग यहाँ पर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने को आते हैं। निश्चित तौर पर भगवान जगन्नाथ पर आस्था और विश्वास करने वालों की हर मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। आज यही प्रार्थना हम लोग हाथ जोड़ के भगवान से करते हैं कि सब पे अपना आशीष बनाए रखें, लोगों की तरक्की हो, लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और राज्य का विकास हो।